ओम नमस्ते जी। 47वीं श्रव्य कणिका ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका महर्षि दयानंद जी के लिखे हुए इस ग्रंथ पर भूमिका भास्कर स्वामी विद्यानंद जी ने भी टीका लिखी है। हम विश्वानि देव सवितर दुरितानि इस मंत्र की व्याख्या पर स्वामी विद्यानंद जी की टिप्पणी पढ़ रहे थे गत श्रव्य कणिका में। उसी को आगे बढ़ाते हैं। मंत्र में पठित भद्रम पद का अर्थ यानी धातु अर्थ भदि कल्याणे सुखे च के आधार पर कल्याण या सुख किया जाता है, पर केवल इतना कहने से बात अस्पष्ट रह जाती है। ऋषि ने अंतर्दृष्टि से इस अस्पष्टता को समझकर उक्त पद के अर्थ में अभ्युदय और निश्रेयस पदों के उल्लेख द्वारा कल्याण व सुख की समस्त धाराओं का समावेश भद्र में कर दिया है। कल्याण व सुख का कोई अंश अभ्युदय व निश्रेयस से बाहर नहीं रह जाता। अभ्युदय ऐहलौकिक कल्याण व सुख है। प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संसार की रचना होती है। क्षुद्र जंतुओं से लगाकर सर्वोच्च प्राणी मानव तक प्रत्येक अपने कर्मानुसार अनंत विभूतियों से भरे संसार में जीवनोपयोगी अपने कल्याण भाग को प्राप्त करता है। प्रभु ने ये अनंत विविध विभूतियां निर्बाध सबके लिए समान रूप में बिखेरी हैं। प्राणी का अपना परिश्रम है, जिसका जो उपयुक्त प्राप्तव्य है प्राप्त कर ले। यह अभ्युदय का क्षेत्र भी अनंत है। कल्याण व सुख की धाराओं की यहां कोई सीमा नहीं है। कोई भी प्राणी किसी भी दशा में हो अपनी ऐहलौकिक स्थिति को छोड़ना नहीं चाहता। ऐसी चाहना इस स्थिति के सुखमय होने का प्रमाण है, पर यह छूटना अनिवार्य है। एक बार छूटता है फिर वहीं आ जाता है, जहां जाता है वहीं रम जाता है। रहट की घड़ियों की तरह प्राणी का जन्म मरण के रूप में आना जाना निरंतर लगा रहता है, पर यह भोला इस आने जाने के निरंतर्य को समझ नहीं पाता। जब भी नए रूप में उभर कर आता है उसी में रमा रहना चाहता है। जब इस सरित प्रवाह के नैरंतर्य को कुछ समझने लगता है तो इससे बचकर कुछ लंबे विश्राम की चाहना जागृत हो जाती है। तब इसी अभ्युदय के क्षेत्र से निश्रेयस के लिए एक संकरी गली निकलती है। कहते हैं अनुभवी मनीषियों ने उस गली से चलने का उपाय बताया है। संभूत्यामृतमश्नुते। यह वेद वाक्य इसी आशय का संकेत करता है। मोक्ष प्राप्ति में साधन भूत शरीर और भोगापवर्गार्थम दृश्यम की उपेक्षा नहीं की जा सकती, किंतु द्रव्यादि जड़ पदार्थ परिणामी एवं नश्वर हैं। एक आत्मतत्व ही उनसे भिन्न अविनाशी है। ऐसा जानकर देह और उसकी वासनाओं में सदा के लिए लिप्त न रहकर जन्म जन्मांतर के आवर्तमान चक्र से निकलने की सोचने लगता है। यही ज्ञान आत्मा को निश्रेयस के मार्ग में प्रवृत्त करता है, परंतु प्रकृति का आकर्षण बड़ा प्रबल है, क्योंकि जीवात्मा के अभ्युदय तथा निश्रेयस की प्राप्ति के लिए जितने भी साधन हैं वे सब प्राकृत हैं। जीवात्मा प्रकृति और परमात्मा के बीच फंसा है, कभी इधर लपकता और कभी उधर सरकता है। उसका झुकाव प्रकृति की ओर को अधिक रहता है। भौतिक साधनों से प्राप्त लौकिक सुख का ही अपर नाम अभ्युदय है। आचार्यों ने उसे ब्रह्मानंद सहोदर कहा है। जीवात्मा इस स्थिति में निरंतर बने रहना चाहता है, किंतु नित्य परिवर्तनशील संसार में यह कैसे संभव है? जो व्यक्ति इस तथ्य को गहराई से समझ लेता है वह पदे पदे ठोकर खाने से बच जाता है। अभ्युदय सुख की प्रतिक्षण होने वाली उथल पुथल से व्याकुल होकर निरंतर एकरसता को चाहने वाला कोई विरला आत्मा निश्रेयस पथ का पथिक बन पाता है। अथर्ववेद के चारों मंत्र स्तुति रूप हैं। अब आगे
ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में महर्षि दयानंद जी ने 4 मंत्र दिए हैं। 10वें कांड के 23वें प्रपाठक के चौथे अनुवाक का पहला, 32वां, 33वां और 34वां मंत्र। तो एक एक मंत्र हम पढ़ रहे हैं और उसकी व्याख्या महर्षि दयानंद जी की पहले आपको सुनाएंगे। ओम यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इसकी संस्कृत में भाष्य लिखते हैं, यो भूतम च, यो भूत भविष्यद् वर्तमानान् कालान् सर्वं यश्चाधितिष्ठति, सर्वं जगच्चाधितिष्ठति, सर्वाधिष्ठाता सन् कालादूर्ध्वं विराजमानोऽस्ति, स्वर्यस्य च केवलं, यस्य च केवलं निर्विकारं स्वः सुखस्वरूपमस्ति, यस्मिन् दुःखं लेशमात्रमपि नास्ति, यदानंद घनम ब्रह्मास्ति, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोत्कृष्टाय ब्रह्मणे महते अत्यंतम नमोस्तु नः। इसकी आर्य भाषा में भी व्याख्या लिखते हैं ऋषि दयानंद। भाषार्थ, यो भूतम च भव्यम च, जो परमेश्वर एक भूतकाल जो व्यतीत हो गया है, च चकार से दूसरा जो वर्तमान है, भव्यम च और तीसरा भविष्यत जो होने वाला है, इन तीनों कालों के बीच में जो कुछ होता है उन सब व्यवहारों को वह यथावत जानता है। सर्वम यश्चाधितिष्ठति, तथा जो सब जगत को अपने विज्ञान से ही जानता, रचता, पालन और लय करता, संसार के सब पदार्थों का अधिष्ठाता अर्थात स्वामी है, सबका अधिष्ठाता होकर सब कालों के ऊपर विराजमान है। स्वर्यस्य च केवलम, जिसका सुख ही केवल स्वरूप है, जो कि मोक्ष और व्यवहार सुख का भी देने वाला है, जिसको लेश मात्र भी दुख नहीं होता, जो आनंद घन परमेश्वर है, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ज्येष्ठ अर्थात सबसे बड़ा, सब सामर्थ्य से युक्त ब्रह्म जो परमात्मा है, उसको हमारा नमस्कार प्राप्त हो। दूसरा मंत्र दे रहे हैं, ओम यस्य भूमिः प्रमांतरिक्षमुतोदरम् दिवं यश्चक्रे मूर्धानम् तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमा यथार्थ ज्ञान साधनम् पादाविवास्ति, अंतरिक्षम् यस्योदर तुल्यमस्ति, यश्च सर्वस्मादूर्ध्वम् सूर्यरश्मि प्रकाशमयमाकाशम् दिवम् मूर्धानम् शिरोवच्चक्रे कृतवानस्ति, तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सर्वोत्कृष्टाय ब्रह्मणे महते अत्यंतम नमोस्तु नः। अब इसकी व्याख्या आर्य भाषा में भी लिख रहे हैं, यस्य भूमि ही प्रमा, जिस परमेश्वर के होने और ज्ञान में भूमि जो पृथ्वी आदि पदार्थ हैं, सो प्रमा अर्थात यथार्थ ज्ञान की सिद्धि होने का दृष्टांत है, तथा जिसने अपनी सृष्टि में पृथ्वी को पादस्थानी रचा है। अंतरिक्षमुतोदरम, अंतरिक्ष जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आकाश है, सो जिसने उदर स्थानी किया है। दिवम यश्चक्रे मूर्धानम, और जिसने अपनी सृष्टि में दिव अर्थात प्रकाश करने वाले पदार्थों को सबके ऊपर मस्तक स्थानीय किया है, अर्थात जो पृथ्वी से लेके सूर्यलोक पर्यंत सब जगत को रच के उसमें व्यापक होके जगत के सब अवयवों में पूर्ण होके सबको धारण कर रहा है, तस्मै उस परब्रह्म को हमारा अत्यंत नमस्कार हो। तीसरा एक और मंत्र दे रहे हैं, ओम यस्य सूर्यश्चक्षुश्चंद्रमाश्च पुनर्नवः अग्निम यश्चक्र आस्यम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तीसरे मंत्र की संस्कृत में भाष्य लिख रहे हैं, यस्य सूर्यश्चंद्रमाश्च
पुनः पुनः सर्गादौ नवीने चक्षुषी इव भवतः योग्निमास्यं मुखवच्चक्रे कृतवान् अस्ति तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। इस मंत्र की आर्य भाषा में भी व्याख्या लिख रहे हैं महर्षि दयानंद। और जिसने नेत्र स्थानी सूर्य और चंद्रमा को किया है, जो कल्प कल्प के आदि में सूर्य और चंद्रमादि पदार्थों को बारंबार नए नए रचता है। अग्निम यश्चक्र आस्यम, और जिसने मुख स्थानी अग्नि को उत्पन्न किया है, तस्मै उसी ब्रह्म को हम लोगों का नमस्कार हो। आज इसको यहीं विराम देते हैं। इस सात्विक विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने के लिए आपसे सहयोग की अपेक्षा है। पहली बार यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे प्रत्येक वीडियो आपको निश्चिततः मिले। हमने प्रायः देखा है अनेकों महानुभाव वीडियो तो देखते हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो हमारा उनसे भी निवेदन है कि इसको अवश्य सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अन्य जनों तक भी साझा करें, शेयर करें। अपने बहुमूल्य विचारों से हमें कमेंट द्वारा अवश्य अवगत कराएं। प्रत्येक कमेंट को हम अवश्य ही पढ़ते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।